प्राण प्रतिष्ठा सही तरह से होनी चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये है, बिना पत्नी की पूजा नहीं मानी जाती और हम नरेंद्र मोदी को उस ग्रहण नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। बात खत्म। और इतना बड़ा अपमान हमारे राम का, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है। क्या ये कभी यशोदा बहन माँ से मिल के आइए, उनके चेहरों को देखिए, उनके चेहरों से निकले हुए आंसू को देखिए, किस वियोग में वो रही हैं। क्या गलती थी उनकी कि उनकी शादी नरेंद्र मोदी से हो गई इसलिए? अरे वो तो खुशकिस्मत है, उनका पति प्रधानमंत्री है, उनको तो गर्व होता होगा। गर्व अगर यह पूजा होती है तो पहली बात तो सनातन नियम के खिलाफ है, पहला विरोध। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए अब राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? जो हिंदू एक्ट हमारा है, जो सनातन के नियम हमारे हैं, उस नियमों के अनुसार अगर इस चीज को हम प्रूफ कर देते हैं अपनी किताबों द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, वो आदेश कर सकता है कि मोदी जी अपनी पत्नी के साथ पूजा करें, अन्यथा न करें। साक्षात अंबे का रूप है वो, साक्षात अंबे का रूप है। मोदी जी की किस्मत फूटी है जो उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। अगर मोदी जी आज अपनी पत्नी को ना छोड़े होते तो इनकी आयु कम से कम 50-60 साल और हो जाती। यशोदा जी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जो दिक्कत क्यों हो रही है? जो महिला इतने जुल्म सहने के बावजूद भी एक एक आंसू रोती रही, जो महिला को अपनी सास के दर्शन नहीं करने दिए, उस बूढ़ी औरत से क्या आशा रखने चाहती हैं आप कि वो क्या करे? यशोदा बहन किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं? जवाब दीजिए, किसके नाम का सिंदूर लगता है? मंगलसूत्र क्यों पहनी अगर वो छोड़ दिए हैं तो? शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला होकर एक अपनी बहन का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हमें नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, तलाक दिया है देश की सेवा के लिए। छोड़ना सवाल तो हम आपसे पूछते हैं, मुझे बाप है राम के? ये तो ऐसा हुआ कि जैसे मोदी जी किसी बच्चे को नहीं है, माओ चलो टॉफी दिला के लेके आते हैं, राम टॉफी खाने जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं। देखिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। तमाम संतों को न्योता दिया गया है, तमाम बड़े वीआईपीज को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया है। वहीं साथ ही साथ विवाद सामने आ रहा है कि सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कह दिया है कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। तो इस तरीके से विवादास्पद बयान आने के बाद से ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, लगातार इसको लेके भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस जो बीजेपी है वो लगातार 2024 के लिए इस मुद्दे को भुनाने वाली, क्योंकि और कोई मुद्दा है नहीं। तो पंडित जी, आप कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी राम को ऐसे लेके जाएंगे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने? मोदी जी बाप है राम के? इतना बड़ा अपमान हमारे राम का, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है। क्या उनका बाप मोदी बैठा है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्या ये लोग? हम तो बोलेंगे, मैं तो बाप नहीं मानता। संबित पात्रा उन भक्तों को वो बाप हो सकते, मेरे नहीं है। अब मैं तो जवाब उठाऊंगा। मेरा जो विरोध है, मैं आपसे पूछता हूं, आप एक महिला हैं, अगर आपका विवाह हो चुका है तो क्या आपके पति और पत्नी अलग अलग पूजा करोगे कभी सनातन धर्म के अनुसार? कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करती? आप तो विरोध करती। नरेंद्र मोदी का विवाह होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? उनका वो व्यक्तिगत मसला है। हर पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, उनके पीछे किनका हाथ है? मुझे तो इतनी स्मृति नहीं है कि मैं याद करके बता पाऊँ। स्मृति में समझती हैं आप? याददाश्त, इतनी तो मेरी याददाश्त तेज नहीं है कि मैं बताऊँ कि उनके पीछे है किसका हाथ, किसका हाथ है उनके पीछे। एक वो कहते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का बयान है कि हर एक सब पीछे उनकी मेहनत का हाथ है, पत्नी का हाथ नहीं है। जितने भी लोग आप शादी करना, वो कहना कि मेहनत का हाथ है, पत्नी का कोई हाथ नहीं है। पत्नी को अर्धांगिनी कहना बंद कर दो सिस्टर के अनुसार, पत्नी को लक्ष्मी कहना बंद कर दो सिस्टर के अनुसार। सिर्फ मेहनत का हाथ है, सिर्फ मेहनत का हाथ है। ये चीजें गलत है। आप लोगों को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? नरेंद्र मोदी जी अकेले करे पूजा या अपनी पत्नी के साथ करे, आपको इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत भगवत गीता में लिखे उन शब्दों को क्या फाड़ देंगे नरेंद्र मोदी? क्या भगवत गीता की इन चीजों को आप मिटा देंगी? आप इसको मानेंगी, मोदी को मानेंगी? क्या जो इनमें जो स्त्रियों के बारे में लिखा है उसको मिटा दिया जाएगा? ये भगवत गीता द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पे जो दिया गया, उसके साथ जो गलत हुआ था उसमें ये लिखी गई थी। क्या इन नियमों को हम भुला दे, आग लगा दे? क्या बात करती हैं आप? मैंने इतने प्यार से आपसे पूछा कि अगर यही चीज आप पति पत्नी हो और आप पूजा करें तो साथ में ही करेंगे ना, कि अकेले कर लेंगी जाकर? और अगर अकेले करती हैं तो वह अशुभ होता है। अब आप एक नॉर्मल पर्सन हैं,
आप लोग मानवीय मानव हैं, हम संसारिक मानव नहीं है, हम आध्यात्मिक देखिए मानव हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, तलाक दिया है देश की सेवा के लिए। छोड़ना, अच्छा एक मिनट, अब आते हैं आप पे। कानूनन छोड़ना क्या होता है? क्या आप उसका नाम नहीं लिख सकते? प्रधानमंत्री चुनाव में लिखा है नाम? यशोदाबेन किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं? जवाब दीजिए, किसके नाम मांग का सिंदूर लगता है? मंगलसूत्र क्यों पहनी है अगर वो छोड़ दिए हैं तो? शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला होकर एक अपनी बहन का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हमें तो आपसे इतनी उम्मीद थी कि आप यशोदाबेन के लिए कहेंगी कि पंडित जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपका ये भाषा में सुन के मुझे दुख हुआ। क्या देश की महिलाओं को धर्म और अपने अधिकारों से ज़्यादा मोदी से प्यार है? ये बात सोचने समझने जब की होगी। यशोदा जी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जो दिक्कत क्यों हो रही है? जो महिला इतने जुल्म सहने के बावजूद भी एक एक आंसू रोती रही, जो महिला को अपनी सास के दर्शन नहीं करने दिए, उस बूढ़ी औरत से क्या आशा रखने चाहती हैं आप कि वो क्या करे? जब बड़े बड़े नेताओं को गायब कर दिया जा रहा है, यशोदाबेन उठा के उसे भी गायब कर दिया जाएगा। आप समझ रही हैं? मैं जाऊंगा उनके पास। मैं तो गया हूं गुजरात में, जब गुजरात चुनाव गया तो मैंने उनसे मिला, उनके चरणों को छुआ। अच्छा, आप मिले थे यशोदाबेन? बिल्कुल, और मैंने कहा कि इतनी महान क्यों? अरे भाई, साक्षात अंबे का रूप है वो, साक्षात अंबे का रूप है। मोदी जी की किस्मत फूटी है जो उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। अगर मोदी जी आज अपनी पत्नी को ना छोड़े होते तो इनकी आयु कम से कम 50-60 साल और हो जाती। आपको ज्यादा पता है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या कितनी आयु है, कब जाएंगे? आपको ये सब चीजों का आप लोगों ने ठेका ले लिया है क्या? नहीं तो ये बताइए, संत आप बाल योगी महाराज आपका नाम है कि मेरा? आपका नाम निशा झा है, मेरा नाम बाल योगी महाराज है। मैंने वेद पढ़ा है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, आपने पढ़ी है क्या? बताइए, निष्काम कर्म में क्या है भगवत गीता का? बताइए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से महिलाओं के विषय में क्या कहा था? बताइए आप। बस मुंह बंद। तो मोदी जी को भी नहीं बताया, जैसे आपका मुंह बंद है वैसे मोदी जी का भी मुंह बंद है। और मैं आपको बता दूं, अहंकार हर मानव को ले डूबता है। घमंड ना करें मोदी जी, मोदी जी घमंड ना करें कोई चीज का। घमंड करेंगे तो तिनके की तरह बिखर जाएंगे। एक औरत का आंसू, आप समझते हैं क्या ताकत होती है? एक औरत के आंसू में क्या ताकत होती है? द्रौपदी देखा था आपने? द्रौपदी का चीरहरण पूरा खानदान सहित हुआ। आप भाजपा को निस्ते नाबूद होने से अब कोई नहीं बता सकता। अगर यह पूजा होती है तो पहली बात तो सनातन नियम के खिलाफ है, पहला विरोध। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए आप राम मंदिर के लिए? राम मंदिर के लिए क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? जो हिंदू एक्ट हमारा है, हाँ। जो सनातन के नियम हमारे हैं, उस नियमों के अनुसार अगर इस चीज को हम प्रूफ कर देते हैं अपनी किताबों द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। वो आदेश कर सकता है कि मोदी जी अपनी पत्नी के साथ पूजा करें, अन्यथा ना करें। तो फिर ऑप्शन क्या है? चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति, बात खत्म। अगर नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ पूजा नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हम यशोदाबेन को ले जाके वहां बैठा के जबरदस्ती पूजा करवा देंगे। आपको अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा राम मंदिर के? तो हम लोग वहीं बैठ यशोदाबेन के साथ बैठ के वहीं पूजा कर लेंगे। पूजा करना तो हमें आता ही है। तो पूजा नहीं मानी जाएगी, पूजा मानी जाएगी, बात खत्म। जब अधर्मी संत मिलके किसी महिला का सम्मान छीनेंगे, यही लिए मनुवादियों से एससी समाज खिसियाता है, यही लिए मनुवादियों से ये लोग पूरा समाज खिसियाता है कि यहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती, यहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। कहने को तो वो सीता हैं, कहने को तो वो राधा हैं, कहने तो वो दुर्गा हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आपको बता दें, एक यूज़ किया हुआ पॉलीथीन की तरह उनको यूज़ किया जाता है और फेंक दिया जाता है। जो मोदी जी अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। आपने शादी की, दहेज लिया और छोड़ दिया। आपको ज़्यादा पता है? नहीं, आपको ज़्यादा पता है। आपको सनातन धर्म ही पता था अभी तो, आपको सनातन धर्म ही पता था अभी तो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इस तरह से मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बहन हैं, जाइए कभी यशोदाबेन माँ से मिल के आइए, उनके चेहरों को देखिए, उनके चेहरों से निकले हुए आंसू को देखिए, किस वियोग में वो रही हैं। क्या गलती थी उनकी कि उनकी शादी नरेंद्र मोदी से हो गई? इसलिए अरे वो तो खुशकिस्मत है, उनका पति प्रधानमंत्री है, खुशकिस्मत, उनको तो गर्व होता होगा। गर्व होता है, मेरा पति प्रधानमंत्री है। गर्व ये बिचारी मेरे साथ नहीं रहता लेकिन प्रधानमंत्री है, देश की सेवा कर रहा है। सुनोगे आप जी? तो हम आपकी शादी करवा देते हैं नरेंद्र मोदी से। अब वो भी आप भी को भी अकेला रहना पड़ेगा, या ऐसे कोई शादी करिए जहाँ आपका पति बड़ा आदमी होगा और आपको अकेला रहना पड़े। आप ये चीज़ सह पाएंगी?
आप प्रैक्टिकल अपने ऊपर लागू करिए ना, अभी तक महिला है। आप जो इस तरीके की भद्दी बातें कर रहे हैं ना अरे, कि नरेंद्र मोदी जी से शादी कर लीजिए, अभी- कुछ भी, अभी- आप- अभी- संत की ऐसी भाषा नहीं तो होती मेरी है। बात सुनिए फिर, ठीक है। अगर मैं चलिए उनको छोड़ दीजिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी करिए जो रहता लंदन में हो, आप यहाँ रहिए, बहुत बड़ा आदमी होगा, आपको संतोष तो होगा, बड़ा आदमी तो है। आपने तो भी कहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपने ही कहा ना। यशोदा बहन, किसी भी बहन के दुखों को इस तरह से मरहम मत लगाइए। आप पत्रकारिता कर रही हैं, आपके पास जिम्मेदारी है महिला को सम्मान दिलाने के लिए, तो आपको और आगे आना चाहिए। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि आपके सवाल जो है मोदी के पक्ष में जा रहे हैं, एक महिला के पक्ष में नहीं है। क्या तानाशाही के डर से आप भी डर गई हैं? जो राम को बच्चे के साथ टॉफी दिलाने ले जा रहा हो, उसके पक्ष में आप बोल रही हैं। आप यशोदा बहन के दुखों को काट दे रही हैं और कह रही हैं कि वो अकेले पूजा कर सकते हैं। हो सकता है ये सब चीजें? कैसे हो सकता है भाई? सनातन मूल, ऐसे ही बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सनातन से बड़ा मोदी है या राम से बड़ा मोदी है? बोलिए। जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी के कारण ही आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 500 साल का संघर्ष है अयोध्या में, रामलला आज आखिरकार मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है? अब एक बात मैं बोलूंगा, अगर नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा रहे हैं तो ये कहिए नरेंद्र मोदी बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे। क्या क्या बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर कोर्ट का फैसला मंदिर वाला ये मान रहे हैं भक्त और इनके जितने पागल दीवाने हैं, तो मस्जिद भी तो मोदी जी बनवा रहे हैं ना 5 एकड़ में। जवाब दीजिए। मस्जिद का फैसला कोर्ट का फैसला है, अब मंदिर का फैसला मोदी जी ने बनवा दिया। मोदी जी बाप थे, चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, फैसला किसने दिया? फैसला किसने दिया? और देखिए, हमें मिला 3 एकड़, उन्हें मिला 5 एकड़ और 6 एकड़ उन्होंने खरीद लिया। 11 एकड़ में भव्य मस्जिद बन रही है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। मस्जिद के नाम पे इतनी खुशी नजर आ रही है आपके चेहरे पे, और मंदिर के नाम पे तो आप तरह तरह की बकवास बातें हैं। आप ये बताइए ना कि आप बार बार मोदी जी को श्रेय दे रही है मंदिर का, तो मैं नहीं दे रही। आप ही की तरह एक संत है जगत गुरु को जानते होंगे आप, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आते हैं, वो कह रहे मोदी जी है तभी मंदिर बना है। हाँ, तो मोदी जी है तो मस्जिद ही बना है, मस्जिद भी बन रहा है ना मोदी जी के रहने पे। फिर आप दोनों बोले ना कि मोदी जी कहते हैं मंदिर ही बना तो मस्जिद ही बना है, दोनों बोले, हम तो दोनों बोल रहे हैं। मोदी ने मस्जिद ही बनवाया, मंदिर ही बनवाया फिर तो। और अगर वो नहीं मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अब तो हमारे पास पेज फंस गया ना, वो अपने ही बात में थूक के चाटने वाला काम। अरे कांग्रेस सरकार में कहाँ बन रहा था राम मंदिर? तब नहीं थे क्या? मैं वही कह रहा हूँ, ताला खुलवाने मोदी जी नहीं गए, ताला खुलवाने राजीव गांधी गए थे। ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ ये नियम नहीं है, आप मुद्दा मत घुमाइए। मुद्दा ये है सनातन धर्म की पूजा सही तरीके से होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा सही तरह से होनी चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये है, बिना पत्नी की पूजा नहीं मानी जाती और हम नरेंद्र मोदी को उद्घाटन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, बात खत्म। और कर दिया उन्होंने कुछ उद्घाटन तो अगले दिन जाके फिर हम यशोदा बहन से करवा देंगे। यशोदा बहन नहीं आए आपके साथ तो वो आएंगी, बात हो चुकी है। इतना श्योर कैसे हैं आप जब लोग? बात हो जाने के बाद आदमी श्योर हो जाता है कि वो यशोदा बहन आएंगी, वो आएंगी। उन्होंने ये भी कहा है हाँ। कि हम आपके साथ आंदोलन करने को तैयार है। तो आप जा रहे हैं पंडित जी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर? हम वहीं रहेंगे, आपसे मिलेंगे, अब आपके चैनल पे इंटरव्यू भी देंगे। तो आप राम मंदिर जा रहे हैं? क्यों इतना डर क्यों रही हैं आप? पोल खुल जाएगी इसलिए क्या? हम तो क्या पोल खुलेगी? चलिए आज आप मेरी पोल आप खोल दीजिए। पोल इसलिए खुलेगी कि आपकी हिम्मत नहीं है। तो आपको सनातन धर्म पता नहीं है कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है, सनातन धर्म में महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, सनातन धर्म महिलाओं की इज्जत की बात करता है। ये तुम पत्नी को ही छोड़ दिए हैं और प्राण प्रतिष्ठा जो कि करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर, इसकी पूजा विधि विधान से होनी चाहिए। मोदी जी को बधाई दीजिए। तमाम संत समाज यशोदा बहन के नाम क्यों नहीं लेती आप लोग? तलाक दे दिया गया यशोदा बहन को मोदी जी ने, क्यों नहीं नाम लेती आप उसको? उनका कितनी शर्म की बात है। आप अब एक महिला होकर महिला शादी दे रही हैं, जब कह रहा हूं कि उनके बिना ये पूजा नहीं होगी पे मतलब की बात कर रही हैं आप। बधाई दो राम को लेके चल रहे हैं बच्चे की तरह। बधाई दे मोदी जी को। हम क्या मजाक कर रहे हैं सिस्टर? हमें क्यों मजबूर करें कि हम आपसे चिल्ला के बात करें? हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, मत बदनाम करो सनातन को बदनाम मत करिए। आज जैसे अगर देवी भवानी भी इस तरह का सवाल उठाएंगी तो हम लोग डूब मरने का काम करेंगे। हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके दिखाई लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हम पे इस तरह का सवाल कर रही हैं। चलिए पंडित जी आखिरी सवाल है आपसे कि नरेंद्र प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए भाजपा ने तमाम बड़े वीआईपी लोगों को न्योता दिया है, तमाम बड़े फिल्म जगत के अभिनेता अभिनेत्रियों को बुलाया गया है, तो जिसमें से अजय देवगन है वो आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ है काजोल,
उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हुई है बीफ खाते हुए, कि वो बीफ, उनको बीफ बहुत पसंद है। और रणवीर कपूर ऐसे को, कई लोग- सुनिए, रणवीर कपूर को भी बुलाया गया है, उनको भी न्योता दिया गया है, वो भी, उन्होंने भी, उनकी पुरानी वीडियो है कि मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आपको लगता है जायज है जो गोश्त खाते नहीं, हो, देखिए, जो मांस खाते हो, वो मंदिर में आए? बोलने दीजिए तब तो बताए ना, क्वेश्चन समझ गए आपका हम। बोलने दीजिए। जितने भी लोग इस टाइप के हैं, 5 प्रतिष्ठा में उनका शामिल होना वंचित है। कौन, किस टाइप? वो नहीं जा सकते, वो वहाँ नहीं जा सकते। कौन? 5 प्रतिष्ठा के टाइम पे जितने भी लोग मांस खाने वाले लोग हैं वो नहीं जा सकते। 5 प्रतिष्ठा जब होगी तब वहाँ पर वो लोग मौजूद, संत मौजूद हो जो एकदम सात्विक हो, जो फलाहार करते हो, जो फलाहार करेंगे वही जा सकते हैं और वही पूजा में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने तो बुला दिया है तमाम। अब बीजेपी तो बीफ भी नंबर 1 में बेच रही है पूरे विश्व में, उसका क्या करेंगी आप? अभी जो हूती ने ट्रक पकड़ा है इजराइल का समझकर कि इजरायली ट्रक है, उसे मालूम क्या मिला है? 17,000 गाय। जब मालूम चला वो भारत की ट्रकें हैं तो उनको भारत का जहाज है, देखा गया उसमें गाय भरी थी। आपको पता है कितना अंदर ही अंदर गाय का माथा कटवाया जा रहा है? तो ऐसे किसी लोगों का वर्जित नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 प्रतिष्ठा गलत हो रही है। सिर्फ संत होंगे वहाँ पे, यज्ञ होगा और मोदी जी उनकी पत्नी जी होंगी। हाँ, अगर मोदी जी ने भी कभी मांस खाया हो तो मत करे, पूजा मत करे। तो गुजरात में मांस का प्रचलन चलता है, इनके समाज के लोग मांस खाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, इनको आप सुन रहे थे, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।